ये हम लोग देख ले क्लास 12 का। किसका देखेंगे? क्लास 12 का। 12 का हम पढ़ा रहे थे पी ब्लॉक। मैंने कहा था कि बहुत बड़ा चैप्टर है, रहेगा भी चैप्टर, और अभी तो चार पार्ट हुआ है अभी, है ना। आज हम लोग उसका 5वां पार्ट देखने जा रहे हैं। वैसे भी इसका जितना भी पार्ट बना है, किसी का 10, किसी का 8, किसी का 9 ऐसे करके बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये भी चलेगा, अभी तो 5वें पार्ट है। तो पी ब्लॉक में हम लोग पढ़ लिए थे डाइनाइट्रोजन। क्या पढ़ लिए थे? डाइनाइट्रोजन। उसका उपयोग बाकी था। उपयोग देख लीजिए, डाइनाइट्रोजन का उपयोग अगर पूछा जाएगा, आज कुल मिला जुला करके हमको पढ़ाना है अमोनिया। क्या पढ़ाना है? अमोनिया। लेकिन उसमें थोड़ा छूट गया था, क्या चीज? डाइनाइट्रोजन में, या नाइट्रोजन गैस के उपयोग। तो इसका उपयोग किस में होता है? तो देख लीजिए, इसका उपयोग की अगर चर्चा होगी तो उपयोग में लिखिएगा कैल्शियम साइनेमाइड बनाने में। क्या चीज बनाने में? कैल्शियम साइनेमाइड बनाने में। ये उपयोग लिख लीजिएगा, कैल्शियम, है ना, साइनेमाइड बनाने में। साइनेमाइड बनाने में पहला उपयोग हो गया। दूसरा देख लीजिए उपयोग। दूसरा जो उपयोग होगा इसका, अक्रिय, है ना, वातावरण उत्पन्न करने में। कैसा? अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, उत्पन्न करने में। तीसरा हो जाएगा इसका उपयोग विद्युत लैंप में। किसमें हो जाएगा? विद्युत लैंप में। विद्युत लैंप में। अगर चौथे उपयोग की अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, तो इसका प्रशीतक के रूप में। किसके रूप में? प्रशीतक के रूप में अपघटन क्रिया करने के लिए होता है। तो लिखेंगे कि द्रव नाइट्रोजन का, है ना, नाइट्रोजन गैस है लेकिन द्रवित अवस्था में पाया जाता है। हम आपको जब विधि पढ़ाए होंगे तो उसमें हम विधि पढ़ाए थे ना, कि नहीं पढ़ाए हैं? नहीं तो हाँ, मैंने नाइट्रोजन में, है ना, देखिएगा, याद रखिएगा, द्रव नाइट्रोजन का उपयोग किसमें होता है? प्रशीतक के रूप में। आपको बता देते हैं, प्रशीतक के रूप में होता है। याद रखिएगा, रूप में होता है। तो ये आपको याद रखना है। 4 गो इसका उपयोग है, और इसके काफी उपयोग है, लेकिन आपको इतना याद ही रखना है। समझ में आ गई बात? आप जब एनसीईआरटी का किताब देखिएगा तो उसमें क्वेश्चन आता है, उदाहरण नंबर 7.2 में। इसमें उदाहरण 7.2 में देखिए ध्यान से, उसको एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है ना। तो उसमें देखिएगा कि सोडियम एंजाइड, क्या चीज? सोडियम एंजाइड। सोडियम एंजाइड, इसके पिछले वाला पढ़िएगा तो सब आपको समझ में आ जाएगा। सोडियम एंजाइड के तापीय, है ना, सोडियम एंजाइम के तापीय अपघटन की क्रिया लिखिए। सोडियम एंजाइड के तापीय अपघटन की क्रिया लिखिए। अपघटन की क्रिया लिखिए। कैसे लिखिएगा? तो देखिए, हमको नाइट्रोजन गैस प्राप्त करना है, यानी कि डाइनाइट्रोजन प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त हो जाएगा? ध्यान समझिएगा। आपको पढ़ाए थे NaNH3, बताए होंगे आप, फिर जब किए होंगे तो उसमें लिखे भी होंगे, है ना। NaNH3, इसको गर्म करेंगे। इसको क्या करेंगे? उच्च ताप पर। नाइट्रोजन को तोड़ा नहीं जा सकता है ना, साधारण ताप पर नहीं तोड़ा जा सकता है। जब भी होगा तो ताप क्या हो जाएगा? उच्च, है ना। ताप कैसा रखना पड़ेगा? उच्च। तो यह किसमें टूट जाएगा? सोडियम में और नाइट्रोजन गैस में। इसमें टूट जाएगा? नाइट्रोजन गैस में। यहाँ 3 लगा दीजिए, 3 6, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, बैलेंस भी हो गया। समझ में आ गई बात है? तो ये क्वेश्चन आपको अगर आएगा तो आप ऐसे बना लीजिएगा, यहाँ से भी नाइट्रोजन की प्राप्ति हो सकती है। हम आपको, है ना, बेरियम एंजाइड बताए थे, है ना, उसके बारे में आपको पढ़ा दिए थे। अब आ जाइए, आपको एक और दिया हुआ रहेगा उसमें उदाहरण के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर, है ना। वो तीसरा में देखिएगा। तीसरा में क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रोजन कमरे के ताप पर। क्या है क्वेश्चन? नाइट्रोजन गैस कमरे के ताप पर, है ना, नाइट्रोजन गैस कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों होता है? कम क्रियाशील क्यों होता है? देखिए, कम क्रियाशील क्यों होता है? देखिए, उच्च विद्युत ऋणात्मक है, इसके बावजूद भी वह क्रियाशील कम है। कारण क्या है? तो चूंकि उसके नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, यानी कि त्रिबंध हैं, है ना, ट्रिपल बॉन्ड जो बनाते हैं, वो काफी एक दूसरे से क्या किए हुए रहते हैं? पकड़े हुए रहते हैं, जो जल्दी टूटते नहीं है। उनको तोड़ने के लिए एटीएम दाब ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, या दाब मैंने ज्यादा करना पड़ेगा। एटीएम जहाँ पे टेम्परेचर अगर हम लोग 273 केल्विन या 1 एटीएम लेते हैं तो उस ताप पर नाइट्रोजन क्रियाशील नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात है? तो नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों होते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लिखिएगा?
तो आप लिखिएगा यही बात को कि नाइट्रोजन जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे करके बनाता है ना, ये त्रिबंध है, ये कैसा है, त्रिबंध है। और ध्यान से सुनिएगा, इसकी बंध जो ऊर्जा होती है, इसकी जो बंध ऊर्जा होती है, इसकी जो बंध ऊर्जा है ना, या बंध वियोजन ऊर्जा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बंध वियोजन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, बहुत क्या होती है, अधिक होती है। अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण इसे होता क्या है ना कि जल्दी टूटने नहीं करता है, जल्दी इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टूटता ही नहीं है, तो इसलिए जब टूटेगा ही नहीं तो क्रियाशील होगा ही नहीं, तो इसको तोड़ने का बहुत मुश्किल काम है। तो साधारण जो कमरे का ताप होता है ना, उस पर ये जल्दी से टूटते ही नहीं है इसके अणु, इसके माने जो इलेक्ट्रॉन है, और जब नहीं टूटेगा तो क्रियाशील नहीं होगा। समझ में आ गई बात है? इसको तोड़ने के लिए बहुत उच्च अधिक ताप लगाया जाता है। वही बात लिखे है कि इसके बीच में जो त्रिबंध बनता है ना, तो इसकी जो बंध ऊर्जा है, या कह सकते हैं बंध वियोजन ऊर्जा भी जो कह सकते हैं, वह बहुत अधिक होने के कारण नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन गैस कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर क्रियाशील नहीं होता है, क्रियाशील नहीं होता है, नहीं होता है। आगे समझ में है कि नहीं? ये क्रियाशील नहीं होता है। आगे समझ में? अगर आपको आ जाएगा कि प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस कैसे बनाइएगा, तो नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि पर आए हैं ना, वहां सब देख लीजिए, सबसे पहला रिएक्शन वही बताए हैं। आइए, यहां तक छूट गया था जो हम पढ़ा दिए आपको। आज हम लोगों को मूल रूप से पढ़ना है अमोनिया। क्या पढ़ना है? अमोनिया। ये भी नाइट्रोजन का प्रोडक्ट है, ये भी नाइट्रोजन से बना है। तो हमको तो वर्ग 15 के सदस्य पढ़ रहे हैं, यानी कि पूरा पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, समझे कि नहीं? 13, 14 तो इंटर में पढ़ लिए हैं, और वर्ग 15 जो है से हमको पढ़ना है 15, 16, 17, 18 ये सब पढ़ ले रहा है इंटर में, क्लास 12 में। वो पढ़े थे 11th में 13, 14, समझे कि नहीं? और वर्ग 15, 16, 17, 18 सब पढ़ेंगे किस में? 12 में। तो उसी में NH3 है, तो Na से बना है, नाइट्रोजन से बना है। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में? अमोनिया के बारे में। अब यहां से ध्यान दीजिए आप लोग, आज हम लोग अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। अमोनिया कहाँ पाया जाता है ज्यादातर, बताइए जल्दी से आप लोग। तो अमोनिया देखिएगा, हाँ, अमोनिया देख लीजिए, आपको देखिएगा मिट्टी, कहां पे? मिट्टी व वायु में, कहां पे? वायु में, वायु में जो अमोनिया है, यानी कि NH3 जो है, समझे कि नहीं, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है, सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है, याद रहेगा, उपस्थित होता है, सूक्ष्म मात्रा में, माने कम मात्रा में उपस्थित होता है। कहां? मिट्टी में और वायु में, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता है। देखिएगा, आपके यहाँ यूरिया नाम सुने हैं ना, यूरिया? अरे भैया, आप लोग जो पेशाब करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, पेशाब को क्या बोलते हैं? यूरिन। तो यूरिन से भी क्या निकलता है? यूरिया। क्या निकलता है? यूरिया। तो यूरिया का सूत्र बताइए, तो यूरिया का सूत्र बताइए जल्दी से आप लोग। यूरिया का क्या सूत्र होता है? तो देखिए यहां से ध्यान से समझिएगा, NH2, याद रखिएगा, क्या है नाम इसका? NH2 है ना, CO, NH2, यही है क्या चीज? यूरिया। यह क्या है? यूरिया। क्या है? यूरिया। और जब इसका हम लोग जल अपघटन करेंगे, क्या करेंगे? जल अपघटन। क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे, यानी कि जल अपघटन मीन्स क्या चीज? H2O, या कह सकते हैं HOH, ये भी तो H2O हो ही गया, तो जैसे भी लिखना है लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात है? तो जल अपघटन करेंगे, तो जैसे ही इसका जल अपघटन आप कीजिएगा, किसका? यूरिया का। ये क्या चीज का सूत्र है? यूरिया का, NH2CO NH2। नहीं याद है? याद कर लीजिए। सबसे प्रथम है ना कार्बनिक यौगिक के तौर पर खोजा जाने वाला यौगिक यही है, कौन? यूरिया। समझे कि नहीं? यूरिया होने की ही वजह से हम लोग जो पेशाब करते हैं उसको यूरिन बोला जाता है, क्योंकि उसमें यूरिया पाया जाता है। इसको ही समझ लीजिए मैटर को। समझ में आ रही है बात ना? तो यूरिया जो है, जब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? जल के साथ, यानी कि जल अपघटन की क्रिया कर रहे हैं, तो जल अपघटन की क्रिया में क्या हो जाएगा? जैसे देखिए यहाँ पे H2O है, जल अपघटन में आप लोग जल के
जल का सूत्र क्या लिखते हैं H2O, जबकि उसको HOH भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह दो भाग में टूटेगा, H प्लस OH माइनस। समझ में आ रही है बात? तो अब इसमें होगा क्या चीज, तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, NH2 को आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, तो NH2 जो है यहाँ से H निकलेगा, क्या निकलेगा H, तो यह H इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ आकर के ये कर लेगा, और यहाँ पर जो और H है वो इसके साथ आ जाएगा, किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ, और यहाँ मैंने एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, और OH जो हो गया, OH यहाँ से आपको रिएक्शन करेगा इसके साथ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जल का 2 अणु ले लेंगे। कितना अणु ले लेंगे, 2, समझे कि नहीं? तो अब समझिएगा, जब 2 गो अणु रहेगा तो हाइड्रोजन कै गो हो गया, 4 गो, कै गो हाइड्रोजन हो गया, 4 गो। तो अब समझिएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो 2 गो हाइड्रोजन तो हट गया, अब O के साथ है यहाँ O 2 गो है, अरे 2 गो O हो गया, और 2 गो H अभी बचा हुआ है, तो OH OH, तो OH के रिएक्शन एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ होगा कि नहीं होगा, जोर से बोलिएगा, होगा। अब देखिए जब अभिक्रिया होगा तो क्या हो जाएगा, तो अब देखिए पहले NH2 था और एक हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, तो क्या बना दिया, NH3 बनाया, और यहाँ पे भी NH2 एगो था, यहाँ से हाइड्रोजन मिला, तो क्या, जैसे भैया आप समझिए NH2 जो है यह विद्युत धनात्मक के साथ रिएक्शन करेगा, आप लोग पढ़े हैं पहले ही कि यह विद्युत ऋणात्मक के तौर पर काम करता है। किसके तौर पर काम कर रहा है, विद्युत ऋणात्मक के तौर पर, तो ये प्लस ले लेगा, तो यहाँ पर जो प्लस लेगा तो यहाँ पे भी NH3 तो कै गो NH3 हो गया, 2 गो, कै गो NH3 बना दिया, 2 गो। अमोनिया बना कि नहीं बना, अमोनिया बना कि नहीं बना। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे OH और O आपस में मिल करके, समझिए ध्यान से, यहाँ पे O है और यहाँ पे OH है, ये मिल करके क्या बना देगा, H2O, क्या बना देगा, H2O। अब देखिए यहाँ पे C और O आपस में मिलकर क्या बना देंगे, CO2, क्या बना देंगे, CO2 बना देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, फिर से समझिए ध्यान से, फिर से समझिए ध्यान से। एक यहाँ पे जल का 2 अणु जब यूरिया के साथ में जल अपघटन की क्रिया करेंगे, तो क्रिया करेंगे तो टूट करके एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ठीक है, OH एक बार इस पर और इस पर, दोनों से रिएक्शन करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो एक अमोनिया, जैसे NH2 था, एक और हाइड्रोजन आ गया था, NH3 हो गया। अब ऐसा ऐसा एक जगह 2 जगह बना, तो इसलिए यहाँ पे 2 NH3 लिखे, क्या लिख दिए, 2 NH3। अब देख लीजिए यहाँ पे O, यहाँ पे OOH, तो H यहाँ क्या है, एक अब एक 2 एगो O, समझिए बात को, HHO, तो H2O बन गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, 2 गो O2 एगो C, तो CO2 बना, क्या बन गया, CO2, समझे कि नहीं है। तो याद रखिएगा इसको। यूरिया है क्या चीज, आपसे पूछा जाएगा यूरिया क्या चीज है। हमको अमोनिया बनाना था, अमोनिया बना कि नहीं बना, बोलिए नहीं रहा है, अमोनिया बना कि नहीं बना। यह अल्प मात्रा में बना कि बहुत ज्यादा मात्रा में बना, अल्प मात्रा में। कैसे बना, अल्प मात्रा में। कितना बना, अल्प मात्रा में। तो यूरिया है क्या चीज एक्चुअली तौर पर, तो यूरिया जो है मेरे भाई वह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। क्या चीज है, नाइट्रोजन युक्त। यूरिया क्या है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। क्या है ये, कार्बनिक पदार्थ है। देखिए क्या इसमें नाइट्रोजन नहीं मिला हुआ है क्या, अरे यूरिया में नाइट्रोजन है और कार्बनिक कार्बन है, समझ में आ गई बात। तो आपसे पूछा जाएगा कि यूरिया क्या है, तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, जिसका सूत्र क्या होता है, NH2 का होल 2 इंटू CO, या कह सकते हैं NH2CO NH2। कोई दिक्कत, एकदम याद होना चाहिए यूरिया के बारे में, अगर नहीं याद है तो आपको पिटाई हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से होगा। यदि अब देख लीजिए, यदि छोटे स्तर पर अमोनिया बनाना हो, यदि अमोनिया कहां बनाना हो, छोटे स्तर पर, यदि छोटे स्तर पर अमोनिया बनाना हो, छोटे स्तर पर अमोनिया बनाना हो, यानी कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में बनाना हो। कहां बनाना हो, प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में कोई चीज बनाया जाता है छोटे ही स्तर पर बनाया जाता है, समझे कि नहीं। अगर इसका उद्योग में इस्तेमाल करना पड़ेगा तब कैसे बनाएंगे वो भी पढ़ा देंगे। अभी हम पढ़ा रहे हैं अमोनिया प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे तो बताइए। तो अगर प्रयोगशाला में बनाना है तो क्या करेंगे, तो
ध्यान से समझिएगा। तो क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अमोनियम क्लोराइड। तो हम लोग क्या करेंगे, तो है ना, कैसे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले अमोनियम लवण लेंगे। क्या लेंगे, अमोनियम लवण। अमोनियम लवण हम लोग लवण ले लेंगे। कौन सा लेंगे, अमोनियम का। किसका लेंगे, अमोनियम का। अमोनियम लवण जो है अगर हम लोग ले लेंगे तो आप देखिएगा क्या होगा। अमोनियम लवण की अभिक्रिया आप करवा दीजिए या किसी भी क्षार से, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दीजिए या किससे करवा दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवा दीजिए। तो इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा दें, NaOH से, या किससे करवा दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CaOH का होल 2 से। दोनों में से किसी से अगर आप करवा दीजिएगा तो आपको क्या चीज की प्राप्ति हो जाएगी, अमोनिया की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर हो गया। ये कहां पे प्रयोग करेंगे, प्रयोगशाला में, या छोटे स्तर पर अमोनिया बनाना होगा वहां पे। समझ में आ रही है बात, कैसे, तो देखिए ध्यान से। आपको लेना है अमोनियम लवण। तो अमोनियम लवण का सूत्र होता है NH4Cl, है ना, अमोनियम लवण। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनियम लवण को ही बोलते हैं हम लोग अमोनियम साल्ट या अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम क्लोराइड। ले लिए। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दिए, NaOH के साथ। किसके साथ करवा दिए, NaOH के साथ करवा दिए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से जो Cl होगा और यहाँ पे Na होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टूट जाएगा, ये भी दोनों टूटेगा, ये भी दोनों टूटेगा। इसका प्लस इसका माइनस क्या हो जाएगा, इसका प्लस इसका माइनस। समझ में आ रही है बात है, एक जगह हो जाएगा और क्या बना देगा, NaCl। क्या बना देगा, NaCl। समझ में आ रही है बात, क्या बना देगा, NaCl। और यहाँ पे देखिए NH4 और OH बच गया। क्या बच गया, NH4 और OH। तो NH4 क्या करेगा कि देखिए यहां से, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन आपको निकलेगा। हाइड्रोजन निकला और किसके साथ बना दिया, OH के साथ। तो H OH के साथ मिलेगा तो H2O बना देगा। क्या बना देगा, H2O। तो बच गया यहाँ पे क्या चीज, NH3। अरे एगो हाइड्रोजन हम हटा दीजिएगा, क्या बन जाएगा, NH3। एगो हाइड्रोजन हम हटा दिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, NH3। बचा कि नहीं बचा, हमको क्या बच गया, NH3 बचा। और NH3 क्या रूप में रहता है, गैसीय रूप में। किस रूप में, गैसीय रूप में। और यहां से जो H निकला और OH के साथ संपर्क करके क्या बना दिया, H2O बना दिया। क्या बना दिया, H2O। आ गया समझ में। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। या ये मान के चलिए अगर पहला मान लेते हैं तो अब दूसरा विधि समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, एक बार और हम अमोनियम लवण लेते हैं। अबरी हम लोग क्या ले लेते हैं, अमोनियम सल्फेट। क्या ले लेते हैं, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, NH4, है ना, NH4 का होल 2 SO4। काहे यहाँ पे 2 लग गया, तो सल्फेट का जो है संयोजकता कितना होता है, -2। कितना होता है, -2। और वही 2 पलट करके इस पर चलाता है। तो NH4 का होल 2 इंटू SO4। इसकी अभिक्रिया करा देते हैं CaOH का होल 2 से। किससे, CaOH का होल 2 से। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे ऐसा करवाने से क्या फायदा होगा, तो इसका SO4 और इसका Ca एक जगह हो जाएगा और क्या बना देगा, CaSO4। क्या बना देगा, CaSO4। यहां से देखिए NH4 यहाँ कै गो है, 2 गो। NH4 कै गो है, 2 गो। और यहाँ OH कै गो है, 2 गो। कै गो है OH, 2 गो। तो अब देखिए यहां से देखिए 2 गो हाइड्रोजन, चूंकि देखिए NH4 2 बार लिखा हुआ है। कै बार लिखा हुआ है, 2 बार। तो 2 बार लिखा हुआ है तो दोनों बार में से एक गो हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। तो 2 गो हाइड्रोजन निकाल लेंगे। तो 2 गो हाइड्रोजन निकला, यहाँ 2 गो OH है। तो 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो OH मिलकर के 2 गो जल का अणु बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलबे नहीं करता है। तो 2 गो क्या बना दिया, जल का अणु। तो यहाँ तो 2 गो हाइड्रोजन निकला, तो भैया NH3 2 गो बचा ना, तो 2 गो NH3 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिएगा, 2 गो NH3। आ गया समझ में। तो यहाँ पर भी अमोनिया गैस निकला कि नहीं निकला, बोलिए, अमोनिया निकला कि नहीं निकला। ये जो प्रक्रिया हमने करवाया ये है क्या चीज, ये भैया ये अमोनियम क्लोराइड है। ये लवण कैसा है, अमोनियम क्लोराइड का है। ये लवण किसका है, अमोनियम क्लोराइड का। ये लवण किसका है, अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम किसका, सल्फेट का है। किसका है, अमोनियम सल्फेट का। क्लियर हो गया। और इससे हम लोगों ने क्या प्राप्त कर लिया,
अमोनिया। क्या प्राप्त कर लिया? अमोनिया। तो छोटे स्तर पर अमोनिया कैसे प्राप्त किया जाता है, आप समझ में आया? ये कोई दिक्कत है? अब हम लोग देख लेंगे बड़े स्तर पर। कैसे देख लेंगे? बड़े स्तर पर। बड़े स्तर को हम लोग कहते हैं उद्योग में निर्माण इसका कैसे होगा। तो NH3 का औद्योगिक निर्माण, या हम लोग पढ़ेंगे व्यापक निर्माण, या इसी को हम लोग कहते हैं हैबर विधि, या इसी को कहते हैं हाबर प्रक्रम। एक ही बात है चारों में से कोई दिक्कत है? तो ये हम लोग अल्प मात्रा में पढ़े, सूक्ष्म मात्रा में पढ़े, है ना। प्रयोगशाला विधि पढ़ लिए। अगर प्रयोगशाला विधि लिखने के लिए आएगा तो आपको यही लिखना होगा। समझ में आ गई बात? लेकिन औद्योगिक विधि से कहेगा या बड़ा विधि में कहेगा कि औद्योगिक स्तर पर अमोनिया कैसे बनाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं अगला टॉपिक, NH3 यानी कि अमोनिया का औद्योगिक निर्माण। क्या औद्योगिक निर्माण? औद्योगिक निर्माण, उद्योग में हम लोग कोई चीज कम बनाते हैं कि ज्यादा बनाते हैं? तो ज्यादा बनाते हैं, तो उसको बोलेंगे व्यापक निर्माण। क्या बोलेंगे इसको? व्यापक निर्माण। और व्यापक निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग हाबर प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाबर प्रक्रम। हैबर नामक वैज्ञानिक, हैबर विधि इसको बोलते हैं। किस विधि से बनाते हैं इसको? हैबर विधि से। पढ़े होंगे 10th क्लास में, ठीक है? नहीं भी पढ़े तो 10th क्लास में चल जाइए, पढ़ लीजिए, ठीक है? हैबर विधि। तो चलिए हैबर विधि से हम लोग इसको देख लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको तो नाइट्रोजन गैस लेना पड़ेगा और हाइड्रोजन गैस लेना पड़ेगा। और क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस दाब इस पर ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? तो बहुत ज्यादा लगेगा। 200 ATM दाब लगाएंगे। और टेम्परेचर कैसा रखेंगे? तो कुछ ज्यादा रखेंगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर आपको कितना रखना है? तो लगभग आपको 700 केल्विन। 700 केल्विन बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, समझे कि नहीं? तो टेम्परेचर कम लेकिन दाब ज्यादा। समझ में आई बात? तो जब आप इसकी अभिक्रिया कराइएगा हाइड्रोजन का किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बना देगा? NH3। क्या बना देगा? NH3। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो समझ में आ गया होगा इस चीज को, बोलो ना जी। तो नाइट्रोजन बनता कैसे है? अरे अमोनिया बनता कैसे है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, है ना, कैसे? तो जब इस पर आप लोगों को एक उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करने के लिए आपको लाना होगा लौह का चूर्ण। क्या चीज लाना होगा? लौह का चूर्ण मोलिब्डेनम के साथ, समझे कि नहीं? लौह का चूर्ण। और टेम्परेचर कम रखना है। कितना रखेंगे? 700 के लिए। लेकिन दाब कितना रखेंगे? ज्यादा। दाब कैसा रखेंगे? बहुत ज्यादा, 200 ATM। कितना दाब को बढ़ाना है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा? अमोनिया। क्या बन जाएगा? अमोनिया। और आप जैसा कि जानते हैं कि इसका जो एंथैल्पी होता है वह -46.1 पढ़ाए होंगे पहले, याद होगा आप लोग को, किलो जूल प्रति मोल होता है। ये भी निकलता है साथ में, समझे कि नहीं? ऊर्जा के तौर पर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसके अधिक उत्पादन के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको अमोनिया की मात्रा ज्यादा निकालना है, बहुत ज्यादा मात्रा में, समझे कि ना? ऐसे भी आप देखिएगा अमोनिया जो है बदबूदार महकता है। और अमोनिया गैस का अगर देखना होगा तो जहां पे लोग ज्यादा पेशाब कर देते हैं दीवार उवाल के नीचे, रेलवे प्लेटफॉर्म पर या बस स्टैंड के पीछे अगल बगल में, या स्कूल के दीवारों उवाल पर ढेर आप लोग कर देते हैं, तो वैसी जगहों पर होता क्या है, या लैट्रिन बाथरूम में जाते हैं तो वहां पे भी महकता है कि नहीं? तो आप जो पेशाब करते हैं तो यूरिया बाहर निकालते हैं। यूरिया थोड़ी देर के बाद वह किस रूप में आ जाता है? यूरिया भी तो नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक न है, तो वह बन जाता है अमोनिया। और जो गंधवा आता है वो अमोनिया का गंध है। कैसा गंध है? अमोनिया का गंध है। तो इसको अधिक उत्पादन के लिए, है ना, इसका अधिक उत्पादन के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए ध्यान से। अधिक उत्पादन के लिए हम बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं, क्या भाई? तो अधिक उत्पादन के लिए दाब आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। दाब कैसा रखना पड़ेगा? दाब अधिक। दाब कैसा रखना पड़ेगा? अधिक। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा? कम। टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। और उत्प्रेरक रखना पड़ेगा। उत्प्रेरक देखिए, ये भी क्या है? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक भी रखना पड़ेगा और वर्धक बढ़ाने वाला भी रखना पड़ेगा, यानी कि मोलिब्डेनम रख लेंगे।
कोई दिक्कत? यानी कि उत्प्रेरक या वर्धक के तौर पर FeMO मोलिबेडनम को रखेंगे, और जैसे ही इसको रखेंगे, ये इसको मैंने दोनों को आपस में, जैसे देखिए Fe जो है, Fe है और MO है, समझ में आ गई बात? तो जब ये उत्प्रेरक का काम करेगा लौह का चूर्ण, और उसमें वर्धक के तौर पर क्या डाल देंगे? मोलिबेडनम डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? क्या बना लेता है? FeO। क्या बना लेता है? FeO। और क्या बना लेगा? तो साथे साथे जो है इसके साथ K या माने K2O या Al2O3 है कि नहीं, यह इसको क्या कर लेगा? इतना उत्प्रेरक को तेज कर देगा कि अमोनिया बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगेगा। ये उत्प्रेरक का काम करता है। और उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो उत्प्रेरक किसी भी है ना रिएक्शन को या किसी भी अभिक्रिया को क्या करता है? उसके दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, यही ना काम करता है। तो ये बढ़ा देगा। तो अब इसकी कोई विधि है सर? लंबा विधि, इसको जाने हम लोग, कहाँ विधि है? देखिए इसको बनाने के लिए एक विधि आता है। क्या विधि है? देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? छोटा। विधि पढ़ लीजिए। विधि दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है तो विधि पढ़ लेते हैं। विधि में क्या करते हैं देखिए ध्यान से, आप अकबकाना नहीं है कि सर ये क्या लिख रहे हैं। विधि में आपको 4 गो बॉक्स बनाना होगा। कै गो बॉक्स बनाना होगा? 4 गो। 4 गो आपको क्या लेना होगा? बॉक्स। देखिए कैसे कैसे लेते हैं। एक, कोई दिक्कत है? दो, दूसरा बॉक्स ले लिए, एक और बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। जो पहला बॉक्स है वो संपीड़क है। संपीड़क को हम लोग कहते हैं कंप्रेसर। क्या कहते हैं? कंप्रेसर। और इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात आपको डालना पड़ेगा वह 1:3 में ही होना चाहिए। बात समझ में आ गई? एक मैंने अगर गैस है तो इसे लीटर में या किलो में नापिएगा तो एक नाइट्रोजन को 1 किलो, तो हाइड्रोजन आपको 3 किलो लेना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि अनुपात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए? नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात होना चाहिए 1:3। अब समझ में आ गई बात है? तो इसको, ये पहला जो बॉक्स है ये क्या है? संपीड़क के तौर पर है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंप्रेसर। क्या कहते हैं? कंप्रेसर। समझ में आ गई बात है ना। इनको हम लोग क्या करते हैं? इसमें डाल करके पूरा मिश्रण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिश्रण करते हैं, समझे कि नहीं। इसको तुरंत हम लोग भेजते हैं कहाँ? उत्प्रेरक कक्ष में। कहाँ पे भेज देते हैं? उत्प्रेरक कक्ष। ये वाला जो है बॉक्स उसका नाम है उत्प्रेरक कक्ष, है ना। इसको यहाँ पे मिश्रण करके कहाँ भेज देते हैं? उत्प्रेरक कक्ष में। तो उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है? तो उत्प्रेरक कक्ष में N2 जो है और H2 जो है यह आपस में क्या करता है? रिएक्शन। क्या करता है? रिएक्शन। आपको पढ़ाएं। और क्या बना देता है? NH3। अभी देखिए ना यहाँ पे ये क्या बना दिया? NH3 बना दिया। कोई दिक्कत है? और इसमें उत्प्रेरक वर्धक के तौर पर क्या रखा हुआ है? तो इसमें रखा हुआ है Fe+MO। देखिए ध्यान से, FeMO। और कितना रखे हैं? टेम्परेचर कितना रखे हैं? 700 केल्विन। और दाब कितना रखे हैं? 200 ATM। रखे हैं कि नहीं रखे हैं? 200 ATM रखे हैं। तो यहां पे मिला, समझे कि नहीं। तो उत्प्रेरक कक्ष में क्या हुआ? तो जैसे ही संपीड़क जो है, संपीड़क यानी कि कंप्रेसर में हम लोग क्या डाल दिए? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को डाल दिए। किसको डाल दिए? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को डाल दिए। और यहां पर इसको क्या कर दिए? खूब बढ़िया से मिला दिए। क्या कर दिए? इसको मिला दिए। मिला देने के बाद यह कहां पे जाएगा? फिर कहां पे जाएगा? उत्प्रेरक कक्ष में। और उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया बनेगा। क्या बन जाएगा? अमोनिया। अमोनिया जैसे ही बनेगा तो आप ध्यान से समझिएगा, जैसे ही यहां पे अमोनिया बनता है मेरे भाई तो बनता है NH3। लेकिन इसी NH3 से थोड़ा बहुत नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी, बहुत अल्प मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी साथ में रहते हैं, समझे कि नहीं। सिर्फ अमोनिया ही नहीं बनता है, हल्की हल्की नाइट्रोजन गैस भी निकलते रहती है और हाइड्रोजन गैस भी। तो उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस है ना, उत्प्रेरक के तौर पर लोहे का चूर्ण और मोलिबेडनम वर्धक के रूप में 700 केल्विन टेम्परेचर और 200 ATM दाब पर आपस में क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? आपस में क्रिया करते हैं। ये क्रिया कहां होता है? उत्प्रेरक कक्ष में। और क्या चीज का निर्माण करता है?
अमोनिया गैस का, क्या चीज का, अमोनिया गैस बनाने लगती है। उत्प्रेरक कक्ष से न सिर्फ अमोनिया गैस बल्कि अल्प मात्रा में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का भी मिश्रण जो होता है ना, बनता है, जिसको फिर क्या करते हैं, संघनित्र में डालते हैं। किसमें डालते हैं, संघनित्र में। तो तीसरा जो हो गया इसको बोलते हैं जल संघनित्र। तीसरा जो बॉक्स हो गया उसका नाम क्या है, जल संघनित्र। यानी कि इसमें जो है अमोनिया जल के रूप में, यहां पे माने द्रव के रूप में, इसको बोलते हैं द्रव अमोनिया। इसको क्या बोलते हैं, द्रव अमोनिया। समझे कि नहीं, द्रवित रूप में, द्रवित रूप में यहां पर जमा रहती है। जैसे कैसे आप तो ले जाते हैं, गैस लेने जाते हैं एलपीजी, लेकिन आप हिला के कभी देखिएगा तो उसमें द्रव भरा हुआ रहता है, वह द्रवित रूप में हो जाता है। किसकी वजह से, उच्च वायुमंडलीय दाब की वजह से। क्लियर हो गया। और यहां पर जो है इन तीनों का मिश्रण आता है, समझे कि नहीं, और इसके साथ घुल जाता है ना, यहाँ पे संघनित जल संघनित यंत्र में। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत है। और फिर चूंकि इसको तोड़ना बहुत, माने इसको अमोनिया बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ही रहता है। चूंकि नाइट्रोजन का जो यौगिक है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी आपस में टूटता ही नहीं है। आपस में टूटेगा तब नहीं NH3 फिर बनाएगा, लेकिन इसका NH3 माने टूटता ही नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉन नहीं टूटने की वजह से फिर यहां से N2, क्या चीज, N2 और H2, कौन कौन, N2 और H2 आ जाता है इस बॉक्स में। किसमें आ जाता है, इस बॉक्स में। और यहां पर पंप करते हैं, क्या करते हैं, पंप। तो पंपिंग कीजिएगा तो N यहां से ऊपर जाएगा इस तरह से, N2 प्लस H2, और पंप जितना करते जाइएगा वो इतना इधर की ओर फिर से भागते जाएगा। और भाग करके कहां आएगा, तो देखिए ध्यान से, फिर से ये यहां पे आएगा, N2 प्लस H2 यहां पे आएगा। देख रहे हैं ना, तीर का निशान दिए हैं। अभी N2 और H2 अमोनिया नहीं बना है और बनाना ही होगा इसको। तो फिर क्या करेगा, फिर यहां पे आकर के ये इसके साथ फिर इसमें जाएगा उत्प्रेरक कक्ष में, और फिर N2H2 अमोनिया का बनाएगा। फिर कुछ बचेगा तो ऐसे करते रहेगा, और तब तक ऐसा क्रिया होते रहेगा जब तक कि पूर्ण रूप में ना N2 और H2 टूट करके अमोनिया गैस में परिवर्तित ना हो जाए। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग अमोनिया का प्राप्ति करते हैं। क्लियर हो गया। अभी पूरी बात को लिखेंगे, अब इस पूरी बात को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले संपीड़क लिए थे, क्या लिए थे, संपीड़क। तो सबसे पहले संपीड़क लिए, संपीड़क जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कंप्रेसर, कंप्रेसर। अब देख लीजिए इसमें होता क्या है, इसमें नाइट्रोजन व हाइड्रोजन N2 प्लस H2, N2 और H2 कितना के अनुपात में लेते हैं, को 1:3 में। कितना में, 1:3 के अनुपात में, 3 के अनुपात में प्राप्त करके, प्राप्त करके, है ना, प्राप्त करके उन्हें मिश्रण में बदलकर, उन्हें मिश्रण में बदलकर, उन्हें मिश्रण में बदल करके क्या कहां ले जाते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। कोई दिक्कत है, उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिए। अब देखिए उत्प्रेरक कक्ष में क्या क्या होता है, तो दूसरी बात लिखेंगे उत्प्रेरक कक्ष में। देखिए उत्प्रेरक कक्ष में क्या क्या होगा उसको समझिए। उत्प्रेरक जो कक्ष है वहां पे क्या होगा, तो नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन जो गैस है, गैस है, किस उत्प्रेरक में उपस्थित होकर के और किस वर्धक में, तो Fe और MO उत्प्रेरक। कितना केल्विन ताप होना चाहिए, 700, बहुत नेचुरल ताप, माने बहुत कम ताप है, 700 केल्विन ताप। और कितना दाब, दाब बहुत अधिक लेना है, 200 ATM दाब पर, 200 ATM दाब पर।
आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके, देखिएगा ध्यान से, आपस में क्रिया करके, समझ में आ रही है बात? आपस में क्रिया करके क्या बना देता है से बताइए। तो अमोनिया गैस बनाने लगती है, अमोनिया गैस बनाने लगती है, बनाने लगती है। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अमोनिया गैस क्या करने लगती है? बनाने लगती है। उत्प्रेरक कक्ष में ध्यान से समझिएगा, उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है? आपको अमोनिया बना और क्या बना? N2 भी बना और H2 भी बना, तीनों गैस बना कि नहीं बना? का मिश्रण, इसका मिश्रण अब कहां जाएगा? संघनित्र में भेजा जाता है, जल संघनित्र में भेजा जाता है, संघनित्र में भेजा जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब उसके बाद संघनित्र के बारे में देख लेंगे। अब क्या भेज जहां चला जाएगा? संघनित्र के बारे में, संघनित्र पढ़ लीजिए। तो संघनित्र के बारे में तीनों गैसों को, कौन तीनों गैसों को? ये तीनों गैसों को, है ना? समझ में आ रहा है बात? है तीनों गैसों को, तीनों गैस बोले तो NH3 N2 H2 इसका मिश्रण है ना? तो तीनों गैसों को जल संघनित्र, कहां पे? जल संघनित्र द्वारा, वहां पे ठंडा किया जाता है। जल संघनित्र द्वारा क्या किया जाता है ना? जल संघनित्र में क्या हो जाएगा? वो ठंडा ही ना होगा जी। तो ठंडा करने पर, धीरज, ठंडा करने पर केवल NH3, केवल कौन? NH3, हाँ केवल NH3, केवल NH3 संघनित्र द्वारा ठंडा करने पर केवल कौन? NH3। NH3 क्या हो जाता है? तो NH3 ही द्रव में, है ना, द्रव NH3 के रूप में अलग हो जाती है, लेकिन N2H2 अलग नहीं होता है। तब इसको पंप करने के लिए आगे भेजते हैं, समझे कि नहीं? तो केवल NH3 ही क्या होता है? द्रवित होकर के। कैसे होकर के? द्रवित होकर के। NH3 ही क्या होकर के? द्रवित होकर के अलग हो जाती है, अलग हो जाती है। समझ में आ रहा है बात? है अलग हो जाती है। जबकि N2 और H2 जो है, जबकि N2 व H2 माने N2 और H2 को द्रवित नहीं होने के कारण, द्रवित नहीं होने के कारण, देख रहे हैं ना, द्रवित नहीं होने के कारण, क्योंकि इनको हम द्रवित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टूट नहीं रहे जल्दी से ही, समझे कि नहीं? तो द्रवित नहीं होने के कारण पुनः पंप के द्वारा, ठीक है बताए थे ना, पुनः पंप के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में, उत्प्रेरक कक्ष किसको कहेंगे समझ में आ रहा है ना? पंप के द्वारा कहां? उत्प्रेरक कक्ष में, है ना? पंप के द्वारा कहां पे? उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है, भेज दिया जाता है। क्यों भेज दिया जाता है? ताकि वहां पे फिर से अमोनिया का निर्माण ये कर सके। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसका भौतिक गुण। किसका भौतिक गुण? अमोनिया का। अमोनिया का क्या पढ़ लेंगे? भौतिक गुण। तो अब हम लोग देख लेते हैं भौतिक गुण। अब देख लेते हैं भौतिक गुण। इसका भौतिक गुण क्या है अमोनिया का? तो अमोनिया का भौतिक गुण है पहला, सबसे पहले देखिए, NH3 एक तीव्र गंध वाली, कैसी गंध वाली? तीव्र गंध वाली। कैसी गैस है? रंगहीन गैस है। कैसी गैस है? रंगहीन गैस है। तो इसको बताएंगे कैसे। पहला इसका भौतिक गुण है, आप पेशाब घर में जाइए ना, अमोनिया कैसा मांगता है, समझ में नहीं आता है? खराब गंध करता है ना, बौद्धरी रख सकते हैं वहां पे, वही है कि उसमें गंध आता है ना? कि NH3 एक तीव्र गंध, है ना? NH3 एक तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है, रंगहीन गैस है। देखिएगा ध्यान से, जिस समय आप पेशाब कीजिएगा उस समय गंध नहीं करेगा,
थोड़ी देर के बाद गंध करता है, क्योंकि जिस समय आप पेशाब करते हैं उस समय यूरिन करते हैं, यूरिया रहता है उसमें, CO NH2 CONH2, समझे कि नहीं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह किस में बदल जाता है, अमोनिया में, और अमोनिया ही गंध करता है। तो पेशाब में गंध किसकी वजह से आता है, अमोनिया की वजह से। तो NH3 एक कैसा गंध है वाला है, तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है। समझ में आ गई बात है, तीव्र गंध वाली कैसी गैस है, रंगहीन गैस है। दूसरा इसका भौतिक गुण क्या है, तो देखिए याद रखिएगा, आपको हमको बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में ही पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण NH3 का जो गलनांक है और क्वथनांक है ना, ध्यान से समझिएगा, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो NH3 है, तो NH3 का गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक क्या रहता है बताइए, तो ये जो होता है आवश्यकता से अधिक होता है, मैंने जितना चाहिए उससे भी ज्यादा होता है, आवश्यकता से अधिक होता है, आवश्यकता से अधिक होता है, समझे कि नहीं। ये जल में घुल जाता है, लेकिन इसका गलनांक है ना, ये ठोस के अवस्था में जब रहेगा तो इसको गलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वथनांक, उबलने की स्थिति इसका बहुत आवश्यकता से अधिक हो जाती है। समझ में आ रही बात है। तीसरा बात, इसका भौतिक गुण देख लीजिए। तीसरा, तो तीसरा इसका भौतिक गुण क्या है समझ लीजिए। NH3 की जो संरचना है, आप देखिएगा ध्यान से, तो NH3 की जो संरचना है, NH3 की जो संरचना है, मैंने इसकी जो बनावट है, तो NH3 की संरचना कैसी होती है, पिरामिड के समान होती है। कैसी होती है, पिरामिड के समान होती है, पिरामिड के समान होती है। देखिएगा ध्यान से, पिरामिड के समान होती है। कैसे, देखिए ध्यान से, पिरामिड के समान का मतलब क्या है, इसे N है, यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ पे देखिएगा इस तरह से उठा हुआ रहता है। क्या रहता है, उठा हुआ रहता है। लगेगा कि इधर से कुछ है, इधर पेंसिल से सब घुस जाएगा, समझे कि नहीं। तो उठा हुआ यानी कि 3 डायमेंशनल, माने ऐसे ऐसे और आगे से उठा हुआ, जैसे बोर्ड से उठा हुआ नजर आएगा, समझे कि नहीं। तो इसको बोलते हैं पिरामिड की तरह होता है। कैसी होता है, पिरामिड की तरह। और एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके बीच में जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का कोण बनता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अमोनिया में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो कोण बनता है वह बनता है 107.8 डिग्री। कितना डिग्री, 107.8 डिग्री। और एक बात और बहुत बढ़िया से समझ में आना चाहिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, एक बॉन्ड। इसकी लंबाई पूछ देता है परीक्षा में, तो भैया इसकी जो लंबाई होता है दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में, वो कितनी लंबाई का होता है, तो याद रखिएगा 101.7। 101.7 क्या चीज, 101.7 क्या चीज, मीटर, किलोमीटर, क्या चीज, पिकोमीटर में होता है। किसमें होता है, पिकोमीटर में। किसमें होता है, पिकोमीटर। 101.7 पिकोमीटर, याद रखिएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन, समझे कि नहीं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो लंबाई होती है वो कितना होता है, 101.7। कोण कितना बनता है, 107.8 डिग्री का। कितना डिग्री का, 107.8 डिग्री का। अब चौथा जो भौतिक गुण इसका पढ़ेंगे वो क्या है, तो देखिए अमोनिया जो है, अमोनिया जल में बहुत अधिक घुलनशील है। आप पेशाब सब करते देखिए, पानी से बहाइएगा बह जाएगा, है कि नहीं, घुल जाता है उसके साथ। क्या कर जाता है, घुल जाता है ना। तो अमोनिया जो है सब पानी में बहुत अधिक क्या है, घुलनशील है। इसका जलीय विलयन जो होगा, जब जल के साथ जो विलयन बनाता है वो हमेशा क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो सर क्षारीय में तो एच लगता है, तो फिर इसको क्षारीय क्यों बोल रहे हैं भैया। ये कोई पहचानने का, ये सब 8वां 9वां का चीज है। 9वां क्लास में आप पढ़े हो कि एच लग गया तो अम्ल, ओ एच लग गया तो क्षार। इंटर में पढ़ रहे हैं, है ना, वो उसके आधार पर नहीं होगा, वो उसके पीएच स्केल के आधार पर होता है, समझे कि नहीं। तो याद रखिएगा कि NH3 जो है जल में बहुत अधिक घुलनशील है, बहुत अधिक घुलनशील है, घुलनशील है। समझ में आ गई बात। जल में कैसा है, बहुत अधिक घुलनशील है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, तो इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात।
तो इसको आप जान लिए हैं। अब इसका रासायनिक गुण है, अब इसका क्या है, रासायनिक गुण है। तो अब इसका रासायनिक गुण का अध्ययन हम लोग करेंगे। किसका क्या करेंगे, रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं रासायनिक गुण किसका, अमोनिया का। जल्दी जल्दी देख लेते हैं रासायनिक गुण भी। चलिए, तो भौतिक गुण पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं रासायनिक गुण। क्या पढ़ लेते हैं, रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण क्या है इसका, जल से क्रिया करता है अमोनिया। कैसे, देखिए, जल से क्रिया। पहला क्या पढ़ेंगे, जल से क्रिया। तो अमोनिया किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ। तो क्या बना देगा, तो देखिए NH3, अमोनिया का सूत्र क्या हो गया, NH3। किसके साथ, जल के साथ। किसके साथ, जल के साथ। तो जल के साथ करेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा तो बना देगा NH4, और रह गया OH, तो OH लग जाएगा। समझ में आ गया बात है। और NH4 जो लगा, आखिर क्षारीय काहे होता है इसके बारे में बताते हैं। तो NH4OH बताते हो गया, बन गया। और ये जो NH4OH है, जब टूटेगा तो देखिए क्या बना रहा है यहाँ पे, जब ये टूटेगा तो NH4 बना देगा। क्या बना देगा, NH4, और OH क्या हो गया, अलग हो गया। क्या बना दिया, अलग बना दिया। तो ये NH4 हाइड्रोक्साइड चूंकि अलग हो गया, ये हो जाएगा क्षारीय व्यवस्था में। OH आ गया तो किसकी व्यवस्था में आ गया, क्षारीय व्यवस्था में आ गया। समझ में। अब दूसरा देख लीजिए। अब जब क्षार है, तो क्षार है तो अम्ल से अभिक्रिया करेगा। क्षार किसी से अभिक्रिया करता है, अम्ल से, पता है ना। तो यह अब लिख लेते हैं अम्ल से अभिक्रिया। अब किससे करते हैं, अम्ल से। तो अम्ल से क्रिया करते हैं अमोनिया को, तो NH3, और इसके भी क्रिया करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। किससे करवा दे रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो ये लवण बना देगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसके साथ, तो बना देगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। बन गया कि नहीं बन गया, अमोनियम क्लोराइड बना कि नहीं बना। या आप देख लीजिएगा, हम ले लेते हैं अमोनिया NH3 का होल 2, इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, NH3 का होल 2। अबरी ले लेते हैं अम्ल के तौर पर H2SO4। ये पहला रिएक्शन मानिए, दूसरा रिएक्शन मानिए। अब देखिए क्या होता है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल लिए तो क्या हो गया। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिएगा तो देखिए ध्यान से, बढ़िया से समझिए। ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके पास है, एक हाइड्रोजन इसके पास, तो बना देगा NH4। दूगो है तो इसका होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस। आई बच गया क्या चीज, SO4, साथ क्या लग जाएगा, SO4, अमोनियम सल्फेट बना दिया। क्या बना दिया, अमोनियम सल्फेट बना दिया। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब ये चूंकि जल से क्रिया किया, अम्ल से क्रिया किया, अब हम लोग इसका क्रिया देख लेते हैं, धातु लवणों से कैसे क्रिया करता है। किसके साथ, धातु लवणों से क्रिया। तीसरा देख लेते हैं, धातु लवणों से क्रिया, यानी कि धातु से क्रिया करेगा उसके लवण से। तो धातु लवणों से क्रिया देख लीजिए ध्यान से। हम धातु के लवण ले लेते हैं, ZnSO4, Zn धातु हो गया और उसका लवण हो गया SO4, ZnSO4, जिंक सल्फेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। और हम लोग ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी अभिक्रिया करा दे रहे हैं NH4OH, NH4OH। समझ में आ गई बात है। किससे करवा दे रहे हैं, NH4OH से। अब यहां से जो SO4 है और यहाँ NH4 है, देखिए ध्यान से, ये दोनों आपस में एक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा, तो Zn, और OH क्या को बच गया, 2 ठो, तो OH का होल 2 बना। और ZnOH का होल 2 जो बन गया, ये अवक्षेप बन रहा है। क्या बन रहा है, अवक्षेप। ये क्या बना दिया, अवक्षेप। और किस रंग का अवक्षेप बना देगा, सफेद। कैसा बना देगा, सफेद। और यहाँ पे देखिए NH4, यहाँ क्या को बच गया, 2 ठो, तो NH4 का होल 2, और जो SO4 है इसके बगल में बन गया। समझ में आ रही है बात। ये बना दिया अमोनियम सल्फेट। क्या बना दिया, अमोनियम सल्फेट। ये यानी कि रंग को भी परिवर्तित कर देता है। रासायनिक गुण है इसका कि क्या कर देता है, रंग को। यहाँ सफेद अवक्षेप बना दिया, और रंग में बदलता है कि नहीं, देखिए ध्यान से। अगर ZnSO4 का विलयन नहीं लेंगे, हम FeCl3 का ले लेंगे। किसका ले लेंगे, FeCl3 का। और इसकी अभी क्रिया करा दे रहे हैं हम किससे, NH4OH का होल है ना, होल थ्राइस से, यानी कि 3 बार से। यानी कैसे, NH4OH, NH4OH, NH4OH। आ गया समझ में।
तो अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे भी क्रिया किया कि नहीं किया? तो एफ ही यहाँ कै गो है? एक। OH कै गो है? 3 ठो। तो FeOH का होल 3। और इसका रंग सफेद नहीं होगा, लाल भूरे रंग का होगा। यहाँ पे अवक्षेप कैसा देगा? लाल भूरे रंग का अवक्षेप। अवक्षेप बोले तो विलयन से अलग होकर के, है ना, ठोस अवस्था में पेंदी में बैठ जाएगा, उसी को ना अवक्षेप बोलते हैं। तो उसको अवक्षेप की प्राप्ति हो गई। और यहाँ पे हमको क्या मिला? ध्यान से समझिएगा। और हमको क्या मिला? तो NH4 कै गो है? 3 गो। तो 3 NH4, कै NH4? 3 NH4 मिल गया हमको। वहां पे कितना मिला? 3 NH4। और Cl कै गो मिला? 3। तो यहाँ पे Cl लगा दिए, अमोनियम क्लोराइड। क्या लगा दिएंगे? अमोनियम क्लोराइड। कोई दिक्कत है? अब इसका चौथा गुण पढ़ लेंगे। केवा गुण पढ़ लेंगे? चौथा रासायनिक गुण पढ़ लेंगे। तो चौथा रासायनिक गुण क्या है?